खुलासा हुआ आतंकियों का पाकिस्तान से लिंक निकला है। सूत्रों के हवाले से खबर है मिलिट्री वेपन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर। अब सोचिए कि पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है। खालिद, अब तो धीरे धीरे सारी कलई, सारी पोल पट्टी पाकिस्तान की खुल चुकी है। पाकिस्तान से लिंक सामने आ चुका है। मिलिट्री वेपन कहां से आया आतंकियों के पास? सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कौन कर सकता है? खालिद, बिल्कुल, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि जो इनके पास वेपनरी थी वो मिलिट्री वेपनरी थी और कम्युनिकेशन के सोफिस्टिकेटेड जो आला इनके उपकरण थे और उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इन्होंने राब्ता किया और ये हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे जो मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और कराची में बैठे हुए थे, उनके साथ संपर्क में थे और लगातार उनसे दिशा निर्देश ले रहे थे और उसी के हिसाब से कार्रवाई हो रही थी। ये केवल हमले के वक्त ही नहीं बल्कि जब रिकी हुई, जब इनको यहाँ भेजा गया तब से ये संपर्क में थे और जब हमला हुआ तो और जो वहाँ पे वेपनरी यूज हुई, जो ब्लड्स मिली है उसके आधार पर ये बात कही जाती है कि जो ब्लड्स वहाँ पे मिली है कि ये वेपनरी जो है मिलिट्री वेपनरी है जिसको इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये साफ इस बात से भी हो जाता है कि कल टीआरएफ जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उसने इस बात की जिम्मेदारी भी ली है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर गैर कश्मीरियों को दिए गए हैं वो हमें स्वीकार नहीं है, हम इसीलिए ऐसा कुछ जो है हमला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीआरएफ जो द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उसने तो इसकी जिम्मेदारी ली, यानी तार साथ लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और सैफुल्लाह मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खालिद बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले के बाद वहां पाक एम्बेसी की सुरक्षा दिल्ली में बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर यह है, दिल्ली में पाक एम्बेसी जो है उसकी सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ पर चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर खास निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए। इस बीच खबर यह भी कि पाक एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।